आशुतोष जी, बिहार के अंदर तो हो गया है एसआईआर, बिहार में चुनाव भी हो गया है। अब क्या आप लोग जिस तरीके के सवाल उठाते हैं सर, उससे ऐसी मैसेजिंग नहीं जाती कि आप देश के नागरिक को, देश के वोटर को और खुद अपने आप को भी, मतलब देश की विपक्षी पार्टियों को भी बिल्कुल निकम्मा साबित कर देते हैं जब आप ये कहते हैं कि बड़ी धांधली हो गई, बिहार के अंदर एसआईआर में पता नहीं कितनों के नाम काट दिए गए। सर, इस देश का नागरिक इतना मूर्ख तो नहीं है कि अगर उसका नाम कट रहा होगा, उसका वोट का अधिकार छिन रहा होगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा? आशुतोष जी। धन्यवाद रवाना। देखिए रवाना जी, ऐसा है कि एसआईआर आपने बोला पहले भी होता था, बिल्कुल ठीक बोला आपने जी। मैं तो कह रहा हूं कि देश में अभी 6 जनवरी 2024 तक एसएसआर की प्रक्रिया पूरी हुई है। मतलब अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुए हैं, तब इतनी आपाधापी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो एसएसआर कराया था 6 जनवरी 2024 को जो संपन्न हुआ वो बेकार था या कोई और मंशा थी? इस पे सवाल होना चाहिए। उसके बाद पहले जितने भी रिवीजन होते थे उसमें रिवीजन के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता था। बिहार के चुनाव में 2 महीने के अंदर एसएसआर करा के चुनाव करा दिया गया। और आज अब जिन राज्यों में हो रहा है उसमें मात्र 1 महीने की अव्यावहारिक समय सीमा दी गई है। ये खतरनाक चीज है। इसमें इनकी क्या मंशा है? ये मंशा समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9 दिसंबर को ही चुनाव आयोग जो है अपनी लिस्ट निकालेगा और 9 से जो है वो 9 फरवरी नहीं कर सकता, 9 जनवरी नहीं कर सकता। इस देश में बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, खासकर महिलाएं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए सारा काम सुबह 6 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक वो अपनी नौकरी, चाकरी, दुकान, रेहड़ी, पटरी लगाते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो क्या ये आपको अव्यावहारिकता नहीं लगती है? नहीं, आपने बड़ी लॉजिकल बात जितनी भी पिटीशन एसआईआर के खिलाफ लगी हैं जी, मैं बिल्कुल रोमानी, मेरी बात पूरी होने आई। जी, जी, जी। जितनी भी पिटीशन इस देश में, हाँ। चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, सिर्फ विपक्षी पार्टियों से हुई। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या ये आपको अचरज नहीं लगता है? और फिर हम कहते हैं एसआईआर नाम हटाने की प्रक्रिया, कितने घुसपैठियां आपने 45 लाख नामों में पकड़े? मात्र 3 घुसपैठियों के चक्कर में आपने एसआईआर कराया। और एसआईआर जो नाम हटाने की प्रक्रिया है, क्या आपको याद है अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी हमने 1919 एक्ट के खिलाफ, जिसमें संपत्ति था, कर था, साक्षरता था, जमींदारी थी? ये क्या था? इंक्लूजन का एक्ट था। इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे और आज फिर वही एक्सक्लूजन का काम कर रहे हैं। और आपके ऊपर, हमारे ऊपर, राजीव रंजन जी के ऊपर या भंडारी जी के ऊपर जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसी एक्सक्लूजन तो हो रहा है ना। बात तो पूरी होने दी फिर जल्दी से सर, 1 मिनट, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राजीव जी का रुख करूंगी। बात को मत रोजिए। हाँ, मैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर या भंडारी जी के ऊपर या राजीव रंजन के ऊपर ये ओनस नहीं होना चाहिए कि हम प्रूफ करें कि हम वोट देंगे कि नहीं देंगे। चुनाव आयोग का ये काम है, वो मतदाता को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उनको इंक्लूड करे। इस देश का लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब 140 करोड़ की जनता में जितने भी वयस्क हैं, जो भारत के प्रतिनिधि करते हैं, जो भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो वोट दें। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में इतनी आपाधापी और भारतीय जनता पार्टी की सहजता से स्वीकार करना और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना कहीं ना कहीं इस सारी प्रक्रिया को शक के घेरे में लाता है, जिसके लिए विपक्षी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की है। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन सब मेहमानों से ले लेंगे। राजीव जी के पास हम दर्शकों को लेकर चल रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। राजीव जी, आपने सुना, आपकी इस पर राय क्या है, टेक क्या है सर? जी, अब देखिए रोमाना जी, अगर आपका लोकतंत्र में यकीन है तो संविधान, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की एसआईआर को लेकर, उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जो कचूमर निकालना होता है
वो उन्होंने निकाल दिया। एक लंबे समय से एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, लेकिन चाहे वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का सवाल हो या प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल हो, जब उन्हें महसूस हुआ उन्होंने सफाई मांगी, लेकिन अंततः वो संतुष्ट दिखे। और जो उनकी जो कल की टिप्पणी है, निसंदेह विपक्ष को अब ये शोर शराबा बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है मतदाता सूची को लेकर के इतनी परेशानी क्यों है। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहूँगा जी कि एसआईआर के पूरे अभियान के दौरान राहुल जी वोट चोरी के अभियान को लेकर बिहार में घूम रहे थे। जब आखिरी तौर पर मतदाता सूची जिस पर बिहार के चुनाव हुए हैं उसका प्रकाशन हो रहा था, तो राहुल जी हिंदुस्तान में ही नहीं थे। वो सरहद पार करके वो हिंदुस्तान से 7 समंदर पार कोलंबिया में थे। देखिए, एक राजनेता के तौर पर गंभीरता इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने गलत दिशा में किसी अभियान को छेड़ा और आपके पास प्रामाणिक तथ्य नहीं है उस अभियान के उद्देश्य को पुष्टि करने के लिए, तो फिर आप माफी मांग लेंगे तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एक बार फिर उसी गलती का जो दोहराव है वो पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में जिस तरह से राहुल जी फिर से, उन्हें कर्नाटक की चिंता नहीं है। कर्नाटक एक बार उनके हाथ से रेत की तरह सरक रहा है। जो हिमाचल में हुआ वो कर्नाटक में होगा। और इस तरह से कांग्रेस की सरकारों को लेकर तो यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ आप ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं। मैं जरा सा आरएलडी, ठीक है सर, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।